Namaste, मैं भाविष्य देवनानी from Positive and Powerful. By profession, I'm counselor, I'm a healer, and I'm assessed by practitioner therapist. Even I'm a practitioner of NLP also. So I'm there to help you out with the ADHD kids and with the kids suffering from the autism. Including that, I used to give counselings for the adults, kids, and relationships. So I'm there to help you out always. Now, today topic is food for our brain. Yes, negative and positive, these two words are very common and we all are aware about all these things. But how we manage these two words with our brain? Negative and positive. Negative is unhealthy food and positive is healthy food. But this our brain does not understand. Yes, our brain does not understand any negative or positive thing. He or it, whatever you say, our brain only understand the thoughts we are like thoughts going through our mind. Yes, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं वही उसका खाना है. दैट इज़ अप टू अस. वी कम टू जज अबाउट दैट कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो सर्वेंट है. हम उसको जो भी चीज़ें बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, वो उसी को ट्रेन करता है, वो उसी को फॉलो करता है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24/7 का सर्वेंट है जो हमें बिना आर्ग्यू करे, बिना क्वेश्चन किए कंटिन्यू काम करता है. तो ये जो हम फूड फीडिंग करते हैं, जिस तरीके से भी, चाहे हम स्ट्रेस में हो, चाहे हम हैप्पीनेस में हो, चाहे हम जॉय में हो, चाहे हम सॉरो में हो, या हम कन्फ्यूजन में हो, या हम विथ कॉन्फिडेंस हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है. यस, जिस तरीके से हमें बॉडी मेंटेन रखने के लिए लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए भी एक हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाय द बॉडी बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके ब्रेन से हम बोल सकते हैं कि वो उम्र से पहले बुढ़े हो जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं. बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है. तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ ब्रेन, है ना. ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से नहीं आती हैं. बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, स्टिल दे आर इन डिप्रेशन. दिस इज़ ऑल ड्यू टू द ओवर थिंकिंग. येस, अगर हमारा ब्रेन ओवर थिंक नहीं करता, ओवर स्ट्रेस नहीं लेता, द फूड वी आर गिविंग टू अवर ब्रेन ओवर थिंकिंग. येस, फॉर दैट रीज़न वुड बी, हमारा ओवर थिंक रीज़न करने का क्या होता है, अवर जंक फूड. क्या हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा है? क्या हमारी अपनी इंटरनल फाइट चल रही है हमारे थॉट्स के साथ? जहाँ पे हमारी इंटरनल फाइट चलती है हमारे थॉट्स के साथ, वहीं पे ओवर थिंकिंग आती है. हम अपनी डिज़ायर्स के तर्क वितर्क करते रहते हैं और उन्हीं को मन में आंसर करते रहते हैं. कहीं ना कहीं उसका रीज़न स्ट्रेस, कहीं ना कहीं उसको ही हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको एंजाइटी बोलते हैं. इन सब के फेजेस अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, बट इनका फूड एक ही है. फॉर द बेस्ट फूड ऑफ द ब्रेन यू नीड टू डू द प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, you need to do meditation, you need to have a healthy food, and the best thing is to go for a better sleep. Yes, हमारी ओवर थिंकिंग का रीज़न है हमारा ओवर स्क्रीन टाइमिंग, ओवर वॉचिंग अनवांटेड और ओवर लिसनिंग अनवांटेड स्टफ और मटीरियल. दैट इज़ द बिगेस्ट डील गोइंग इन द सोसाइटी राइट नाउ. Not in a society, I think it should be in all over the universe right now. कि जो ओवरऑल अभी कोरोना ने हमको डरा रखा है, कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं. हम ऐसी खबरें सुनते हैं जहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं. हमारा सडन लॉकडाउन होना, हमारे बिजनेसेस का स्टॉप होना, बहुत सारे लोगों का बिजनेस अच्छा चलना, अचानक से उनके बिजनेस में रफ्तार आ जाना, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है. हम दूसरों को देख के सोचते रहते हैं यार इसका तो चल पड़ा, इसके तो मज़े हैं, तो हमसे दूसरों की खुशी भी डाइजेस्ट नहीं होती. ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. येस, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड ओवर थिंकिंग. सो वी हैव टू किल दिस डिजीज़ और किल दिस कीड़ा, वॉट यू वुड से, ओवर थिंकिंग का कीड़ा. फॉर दैट यू नीड टू इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन, तेरे को क्या करना है.
व्हाट इज़ योर सेंस? कोविड है, मेरा ब्रेन कुछ कर लेगा? नो। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू कैन सॉल्व इट आउट गो, अगर नहीं कर सकते तो चुप रहो एंड डू योर ओन वर्क। डू योर ओन वर्क। अगर हम इस तरीके से अपने ब्रेन को गाइड करें, अगर हम इस तरीके से अपने ब्रेन को ओवरथिंक करने से स्टॉप करें, अगर हम इतने अवेयर रहें कि हमारे ब्रेन को हम इंस्ट्रक्ट कर पा रहे, येस यू कैन इंस्ट्रक्ट योर एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बीइंग अ प्राणिक हीलर हमें ये सिखाया जाता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा हर ऑर्गन पे हमारा हक है और हमारा हर ऑर्गन हमारा कहना मानता है। तो हम अपने ब्रेन को क्यों नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते? येस, वी कैन वेरी वेल गाइड अवर ब्रेन और एनी ऑर्गन, वी कैन इंस्ट्रक्ट दैम, हम उन पे ऑर्डर चला सकते हैं। ये वाली चीज़ है कि नाउ अब हमें ये मिशन चलाना है फूड फॉर हंगर नहीं, फूड फॉर अवर हंग्री ब्रेन। हमारे इस एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, आप किसी से लड़ाई करके आते हैं, तो आपके कितने तर्क वितर्क चलते हैं आपके दिमाग में। अब इसका मैं ये कर दूंगा, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, जब मैं इसको ये मेरे से ये बात होगी, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और ये। और दूसरी जगह अगर हमारा किसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, किसी लड़ाई को हम बहुत शांति से ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में कितना रिलैक्सेशन आ जाता है। हम उसको किस तरीके से बहुत कूल डाउन तरीके से लेते हैं। इट्स गुड, इट वॉज इनफ, एंड आज का हो गया, सेटल डाउन हो गया, वी आर हैप्पी। हमारे हैप्पीनेस लेवल के वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। सो सी, अगर हमारे फूड को हेल्दी, अगर हमारे ब्रेन को हेल्दी फूड मिलता है तो वो कितना हैप्पी होता है। सो बाय दिस थिंग यू कैन किल योर overthinking, you can come out of depression, you can come out of anxiety, everything. You just tell your brain what you can do, and if anything will be done, we will face it. Relax. Just give 10 minutes of your day with your own self. Calm down your brain, talk to your brain and instruct it, and feel the change within it. डू योर ओन वर्क। अगर हम इस तरीके से अपने ब्रेन को गाइड करें, अगर हम इस तरीके से अपने ब्रेन को ओवरथिंक करने से स्टॉप करें, अगर हम इतने अवेयर रहें कि हमारे ब्रेन को हम इंस्ट्रक्ट कर पा रहे, येस यू कैन इंस्ट्रक्ट योर एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बीइंग अ प्राणिक हीलर हमें ये सिखाया जाता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा हर ऑर्गन पे हमारा हक है और हमारा हर ऑर्गन हमारा कहना मानता है। तो हम अपने ब्रेन को क्यों नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते? येस, वी कैन वेरी वेल गाइड अवर ब्रेन और एनी ऑर्गन, वी कैन इंस्ट्रक्ट दैम, हम उन पे ऑर्डर चला सकते हैं।